2015 में भारत की सबसे उत्कृष्ट सेना इकाई जब बेस वापस लौट रही थी तब अचानक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। अगली गाड़ी का टायर फट गया। जमीन पर जानबूझकर त्रिकोण की आकृति में कीलें बिछाई गई थी। ड्राइवर को कुछ आभास हुआ और उसने धीरे धीरे जंगल की ओर देखा। तूरू चिलाइदा शीजी ने भारतीय सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। वाहन में सवार लोग गोली की आवाज सुनकर तुरंत सिर पकड़े झुक गए, लेकिन घने गोलियां अब भी बेरोक-टोक उनका। इस बार हमले के पीछे आतंकवादी थे। कुछ सैनिकों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह गाड़ी से उतरने से पहले ही मौके पर मारे गए। यह हमला पहले से योजनाबद्ध था और आतंकवादियों ने तुरंत निर्धारित दिशा में पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पीछे हटते समय उन्होंने उस रास्ते में पहले से बिछाई गई बमों को भी विस्फोट कर दिया। गाड़ी में बैठे लोग वहीं मारे गए और जो भारतीय सेना लोग पीछा करने की कोशिश कर रहे थे वे भी। इस हमले में कुल 27 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे भारतीय सेना की साख पर बट्टा लगा। तीसरे दिन उन्होंने आतंकवादियों का स्थान पर, लेकिन वह पाकिस्तानी नियंत्रण वाला कश्मीर क्षेत्र था, इसलिए भारतीय सेना की कमांडो टीम रात के अंधेरे में भारत पाकिस्तान सीमा पर उतर गई। रास्ते में सीमा पार करते हुए और सीधे आतंकवादियों की ओर बढ़ गई। 2 घंटे बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। कप्तान ने 10 स्नाइपर्स को बाहरी फ्लैंक्स पर रहने के लिए कहा, जबकि बाकी लोग दोनों ओर से आगे बढ़े। उनका उद्देश्य था कि कोई भी बच न सके। आसपास का खतरा महसूस नहीं किया और वह चुपके से नजदीक आ चुके थे। एक रॉकेट ने शांत रात के आकाश को छेद दिया। 2 गार्ड्स वहीं मौके पर ही मारे गए। ठीक उसी समय टूजी ने हमला शुरू कर दिया। ये आतंकवादी भी काफी अनुभवी थे। उन्होंने जल्दी से हथियार उठा लिए और आड़ में छुपकर भी पहाड़ी पर कीतू चिदुई को आपूर्ति शुरू कर दी। गोली की आवाज पूरे पर्वत वन में गूंज उठी, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दूसरी ओर कीतू चिदुई भी बाहर आ गई। 10 स्नाइपर भी पहाड़ी के शीर्ष पर किसी भी समय किनारे पर थे। इस लड़ाई का परिणाम तय हो चुका है। अब बस कुछ बचे हुए आतंकवादी जुझारूपन दिखा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ समय की बात है। कप्तान दुर्भाग्य से विस्फोट में मारा गया, लेकिन कोई बड़ी हानि नहीं हुई। एक आतंकवादी ने उसे नहीं देखा। कप्तान जल्दी से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा। उस व्यक्ति के हाथ में कुछ था। कप्तान के लिए उसे पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। अंत में आतंकवादी की गर्दन मरोड़ दी गई, लेकिन आतंकवादियों का सरगना वहां नहीं था। यह एक आदर्श प्रतिशोध की कार्रवाई कही जा सकती है, जिसने तुजी टीम का मनोबल ऊंचा कर दिया। हेलीकॉप्टर की सहायता से वे वापस बेस पर लौट आए। कैप्टन कशाल को दिल्ली मुख्यालय में पदोन्नति का काम मिला, लेकिन उनका सोचना था कि आतंकवादियों का प्रतिशोध आया। सन 2016 के सितंबर महीने की 18 तारीख की सुबह 4 आतंकवादी जो भारतीय सेना की वेशभूषा में थे, बाढ़ पार करके चुपके से भारतीय सेना के कश्मीर स्थान में दाखिल हुए। बेस पर वे एके लेकर तंबू में घुस गए और सो रहे भारतीय सेना पर हमला कर दिया। टॉवर में बैठे लोग जाग गए, लेकिन उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक आतंकवादी ने रॉकेट लॉन्चर से गोली चला दी। उन्होंने तंबू में बम फेंके, जो विस्फोट से आंतरिक पेट्रोल को आग लगा गए। इमारत के अंदर भारतीय सेना के जवान कपड़े पहनने का समय नहीं था। वे तुरंत हथियार लेकर मदद के लिए बाहर आ गए। आतंकवादियों ने स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन किया। 4 व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मेजर एक सिख कप्तान के साथ गोला बारूद के बीच दौड़ते हुए बाहर निकले। वे ऊंचाई पर मौजूद आतंकवादी को स्नाइपर गन से मारना चाहते थे। बाकी लोग उनकी आड़ कर रहे थे। एक आतंकवादी ने संयम नहीं रखा और खाई से बाहर निकल आया। नतीजा उसे एक गोली से मार दिया गया। दूसरा भी घेर कर गोली मार दिया गया। मेजर घनी गोलाबारी के बीच दौड़ता हुआ आया। गोलियां उसके शरीर के पास से गुजरती रही। वह बिना किसी हादसे के एक गाड़ी के पीछे छुप गया। सामने की भारी फायरिंग ने उसे सिर बाहर निकालने से रोक दिया और यह आतंकवादी बिल्कुल मौका नहीं देता। तेजी से एक आरपीजी उठाता है। मेजर ने खतरा भांप लिया और फिर से भागने का फैसला किया। मेजर फिर से मौत के मुंह से बच गए और इसने उनके साथी को मौका दिलाया। एक गोला इमारत की तरफ दागा गया। इस बार वह आतंकवादी इतना भाग्यशाली नहीं था, मौके पर ही मारा गया। अब केवल आखिरी आतंकवादी की हाथापाई बची है। वह मेजर के सामने है। मेजर उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर चुपचाप दीवार के पीछे से घूम जाते हैं। साथी गलती से चोट न पहुंचे इसलिए गोली नहीं चलाते और इस आतंकवादी को पता नहीं था कि दीवार के पीछे क्या है। मेजर ने मौका पाकर एक गोली से उसे मार गिराया। हालांकि उसे पहले ही गोली लग चुकी थी, लेकिन मेजर ने सावधानी से उसके हाथ से बंदूक निकाल ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि आतंकवादी की पिस्तौल बम से जुड़ी थी। पिन खींचने की आवाज ने मेजर को कुछ गलत होने का एहसास दिलाया और इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। इस विस्फोट में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। देश ने मेजर के लिए एक शानदार आयोजन किया, शेंगदादर अंतिम संस्कार। इस हमले ने भारतीय उच्च अधिकारियों को बहुत नाराज कर दिया। आतंकवादियों की धृष्टता को करारा जवाब देने के लिए भारतीय पक्ष ने उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया। इस रणनीति का मतलब इमारतों और सामान्य नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर दुश्मन पर सटीक और कठोर सैन्य प्रहार करना है। इस मिशन के लिए कश्यप को जिम्मेदारी सौंपी गई। कप्तान भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी ने उपग्रह का उपयोग करके आतंकवादियों के समन्वय को लक्षित किया, लेकिन आतंकवादी पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर क्षेत्र में थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सहित 5 जगहें शामिल थीं। भारतीय पक्ष को संदेह है कि पिछली बार हमला करने वाले 4 आतंकवादी मोहम्मद सेना के थे, लेकिन भविष्य की किसी भी परेशानी से बचने के लिए भारतीय पक्ष ने इन
आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया। इसके बाद 2016 के सितंबर के 29 तारीख को तड़के सुबह 4 विशेष टुकड़ियां उत्तरी कमान से क्रमशः, लेकिन जब काशाल की अगुवाई में कमांडो टीम सीमा पार करने वाली थी, तभी कमांड सेंटर से खबर आई कि पाकिस्तानी पक्ष ने अस्थायी तौर पर एक रडार निगरानी प्रणाली स्थापित की है। विवश होकर हेलीकॉप्टर को दिशा बदलनी पड़ी, पर काशाल इस मिशन को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैदल सीमा पार करने और पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में प्रवेश करने की योजना बनाई। अन्य 4 टीमें सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बिना ईगल स्ट्राइक के नेतृत्व में 2 स्नाइपर को पहले ही पहचान लिया था। 2 गोली मारकर उन्हें मार गिराया। 2 घंटे की यात्रा के बाद वे धार्मिक सेना के आतंकवादी संगठन के ठिकाने पहुंचे, जहां एक कंपनी का आतंकवादी था। उन्हें देख लिया, लेकिन बचाव का संकेत भेजने से पहले ही काशाल ने उनकी गर्दन काट दी, जबकि दूसरा व्यक्ति तुरंत मार गिराया गया। सिग्नल जैमर को भी तैनात किया गया। गोलियों की आवाज से सो रहे आतंकवादियों का सतर्कता टूट गई और कमांडो टीम ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों में तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई और साथ ही बाहर स्नाइपर भी। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी को एक एक करके निपटा दिया गया। दूसरी मंजिल पर कुछ लोग भी समाप्त कर दिए गए। शवों को बाहर खींच लिया गया। इस बार की कार्रवाई तेज, सटीक और क्रूर थी। काशल ने मुख्यालय को युद्ध की स्थिति की सूचना दी और फिर अगले स्थान के लिए रवाना हुआ। यहाँ के आतंकवादी एक गांव के अंदर है। उन्होंने रास्ते में बिजली उपकरणों को नष्ट कर दिया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की तैयारी हो रही थी, तब काशाल ने दरवाजे के पीछे के पहरेदार को देखा। शुक्र है उसने समय रहते इसे रोका, जिससे कोई त्रासदी नहीं हुई। चाकू से रस्सी को काटकर टीम अंदर धावा बोल गई। एक रात भर जागते हुए आतंकवादी चौकसी नहीं कर रहा था, बल्कि मोफेंग का वीडियो देख रहा था। अनजान कितूजी दल पहले ही उनके छत तक पहुंच चुका था। वे दीवार पर उल्टा लटक कर बम लगा रहे थे और निचले लोग दरवाजे पर व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन एक सदस्य ने कार्रवाई के दौरान गलती से छत को ठोकर मारी, जिससे एक आतंकवादी सतर्क हो गया। अचानक हुई गोलीबारी से आतंकवादी नींद से जाग गए और तुरंत अपने हथियारों के साथ बचाव में लगे। छत पर मौजूद टीम ने भी एक साथ बम फोड़ दिए और दूसरी मंजिल पर बिना किसी रक्षा के आतंकवादियों पर गोलियां चला दी। बाहर काले की वजह से दूसरे पक्ष को पहुंचाए गए खाली हाथों का समर्थन। इस ठिकाने के आतंकवादी पिछले साल लेकिन 2G टीम के सहयोग से बिना खून बहाए इसे कब्जे में ले लिया। बाकी एक व्यक्ति भागना चाहता था। काशार उसका पीछा करते हुए जलाशय में गया। दोनों छुपकर आवरण के पीछे से हमला करते रहे। कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकलना चाहता था। काशल ने मौका देखकर दूरी घटाई। ये व्यक्ति ध्वनि से स्थान का अनुमान नहीं लगा सकता था। जब तक बंदूक की सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई, तब तक उसने काशल की सटीक स्थिति नहीं खोजी थी। काशल ने भी ट्रिगर की खाली क्लिक की आवाज सुनी। आतंकवादी ने खिड़की की ओर देखा और बाहर भागने की कोशिश की। इसने काशल को मौका दिया। उसे कंधे में गोली लगी। काशल ने उसे जमीन पर गिरा दिया और नेता की स्थिति पूछी, पर वह कुछ नहीं बोला। काशल के पास समय नहीं था। उसने उसके पैर को पकड़ देकर चाकू से कटना शुरू किया। ये तीव्र दर्द सहते हुए उसने बात बताई। जवाब मिलने के बाद काशल ने एक हैंड ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे जबरदस्ती उसकी पैंट में ठूस दिया। आतंकवादियों का सरगना मॉनिटरिंग रूम में छिपा हुआ था, लेकिन जब वह आगे खोजबीन कर रहा था, उसे एक छोटा लड़का मिला जो उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। काशल ने हाथ उठाकर संकेत दिया कि उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है और धीरे धीरे दूसरे के करीब जाने लगा। छोटा लड़का डर से कांप रहा था और बंदूक पकड़ने की उसकी मुद्रा से प्रतीत होता था कि वह कभी नहीं छुआ। काशायर ने सही मौका देखकर उसकी बंदूक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर आगे चलकर आतंकवादी सरगना की तलाश करने लगा। इस समय 8 दिशाओं की पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी और वे गांव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन काशायर ने पहले ही आतंकवादी को तलाश लिया था। आतंकवादी सरगना बिना निगरानी के सरगना ने दरवाजे के बाहर खड़े काशाल पर गोलीबारी की, लेकिन वह दूसरी खिड़की से बाहर कूद गया। दोनों के बीच करीबी मुठभेड़ हुई। बंदूक की गर्मी के कारण काशाल चीख उठा, लेकिन उसने गोली के मैगजीन को हटा दिया और हाथापाई शुरू कर दी। काशाल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसका गला कसकर दबा दिया गया था। वह हिल नहीं सकता था, इसलिए उसने मृत होने का नाटक किया। जब दूसरी तरफ का व्यक्ति थोड़ा ढीला पड़ा तो उसने अचानक उसे हथकड़ी लगा दी। बंधन से छूटकर उसने धीरे से लोहे की कड़ाई उठाई और जोर से उसके सिर पर मारी। अंत में काशाल ने छुरा से उसकी जान ले ली।
पूर्व की ओर पीछे हटते समय बलूचिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान पहले ही उनका पीछा कर चुके थे। वे सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते थे। भारी मात्रा में गोलियां बरस रही थीं। दूसरे कप्तान ने कहा, उनका पलटवार। अरे तुम तो ये नहीं। कमांडो सिर्फ 8 मिनट तक समय खींच सकते थे, फिर समर्थन हेलीकॉप्टर आया। अंग्रेजी पक्ष के हेलीकॉप्टर के अंदर चारों तरफ पूरी शांति थी, लेकिन तेज हवा की तरह गोलीबारी हो रही थी। इस पागलपन भरी गोलीबारी के बावजूद वो हेलीकॉप्टर बच नहीं पाया। हेलीकॉप्टर के कवर की सहायता से कमांडो सफलता से वापस लौट आए। टीम के सदस्य हर समय तैयार थे। अन्य टीमों ने भी खुशी से अपना कार्य पूरा किया। फिल्म में हुई कुछ हमले और प्रतिक्रियाएं हालांकि थोड़ी अतिरंजित थी, लेकिन ये सब वास्तविक घटनाओं पर आधारित रूपांतरण, कोई नृत्य नहीं था और इसने काफी हद तक घटना की वास्तविकता को पुनः प्रस्तुत किया।